दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इस्लामिक मेजॉरिटी होने के इस्लामिक माइनॉरिटी हुआ है। दुनिया की ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन की जो रेट ऑफ ग्रोथ है अगर मान लो माइनॉरिटी में तो बढ़ नहीं रही है। भारत इकलौता ऐसा देश है दुनिया में जो हिंदू मेजॉरिटी के साथ लोकतंत्र है। अब स्थिति क्या हो रही है कि अगर आप TFR को देखेंगे जो फर्टिलिटी रेट की बात होती है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो फर्टिलिटी रेट का गैप है, दोनों का फर्टिलिटी रेट कम हुआ है पर तब भी जो गैप है वो 0.4 का है। मतलब कि वेस्ट बंगाल में ये भद्र लोग हमेशा ऐसी बातें करते थे कि सेक्युलर की होने की और एक तरफा की बात करते थे। हमेशा ऐसा करते थे कि जैसे हिंदूज आर टॉर्चरिंग मुस्लिम। सेक्युलर मतलब हाँ, एक चीज आप समझ जाइए, है तो सेक्युलर नहीं वो पैलेस्टीनियंस के लिए लड़ रहे हैं, जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं इन फेवर ऑफ पैलेस्टीनियन, सेव गाजा और ये सब। तो मैंने देखा इन्होंने सारे अमेरिकन, सारे गोरों को लिया हुआ है। 100% मैंने आपको इन्होंने गोरों को ही फेस बनाया हुआ है। हम बात करते हैं याकूब मेनन की और सब, और ना हम बोल रहे थे कि देखो कैसे इन लोगों को कितना सपोर्ट मिलता है, मुस्लिम्स इनको सपोर्ट करते हैं चाहे वो बुरहान वानी या कुछ हो। तो मुझे किसी ने पलट कर बड़े उससे बोला, क्यों तुम्हारे याकूब मेनन को तो सारे फांसी से बचाने के लिए तो तुम्हारे सारे हिंदू ही गए थे, इसे तुम क्या बोल रहे हो कि मुस्लिम सपोर्ट करता है क्रिमिनल्स को? तुम हिंदू भी तो मुस्लिम क्रिमिनल को सपोर्ट करता है। तो ये सब कैसे हटेगा? शाहीन बाग जब हुआ इन इलाकों से तो हुआ, तो हमको सतर्क रहना पड़ेगा और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है और सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसको एक्नॉलेज करते हैं। और आगे चल के आप देखेंगे कि मुसलमान समाज के अंदर जो ये इस्लामिक वहाबी थॉट है, लार्जली जो इस्लामिक थॉट है, ये जो इस्लामिस्ट लोगों ने इसका पूरा जो एक कैप्चर करा हुआ है, इससे जब तक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल अपने आप को नहीं निकालेंगे और डेमोक्रेसी फर्स्ट की थॉट से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब जाके दिक्कत होगी। भाई अगर भारत चेंज कर पाओगे प्रदीप? Namaskar. India is changing not just politically or economically. A silent demographic shift is also underway. अब मैंने एक डेटा निकाला है, उसमें 1951 में मुस्लिम की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ थी और 2011 के सेंसस में 17.22 करोड़ हो गई। 62 साल में मुस्लिम की पॉपुलेशन 6 गुना बढ़ी है और हिंदू का पॉपुलेशन शेयर 84.1% से 79.8 हो गया है। क्या फ्यूचर है ये इंडिया का? ये क्या दर्शाता है कि कैसे डेमोग्राफिक चेंजेस हमारा पूरा कल्चर, पूरा रिलीजियस पैटर्न सब चेंज कर देंगे? क्योंकि अब तो हिंदू भी बोलता है कि भैया एक ही बच्चा करो, कई बच्चे शादी को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं और 2-3 बच्चे करने के को भी महत्व नहीं दे रहे हैं। और हालांकि मुस्लिम्स एक कपल आराम से 3 या 4 बच्चे कर लेता है। तो ये चेंज हमारे को क्या असर करेगा, क्या होगा हमारे ऊपर, उसके बारे में बात करते हैं प्रदीप भंडारी जी के साथ। नमस्कार प्रदीप। नमस्कार। बताओ प्रदीप, आप समझाओ पूरा आज लोगों को डेमोग्राफी चेंज से क्या होगा हमारे देश का। ये भारत लोकतंत्र तभी है जब हम हिंदू मेजॉरिटी है। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इस्लामिक मेजॉरिटी होने के इस्लामिक माइनॉरिटी हुआ है। दुनिया की ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन की जो रेट ऑफ ग्रोथ है अगर मान लो माइनॉरिटी में तो बढ़ नहीं रही है। भारत इकलौता ऐसा देश है दुनिया में जो हिंदू मेजॉरिटी के साथ लोकतंत्र है। अब स्थिति क्या हो रही है कि अगर आप TFR को देखेंगे जो फर्टिलिटी रेट की बात होती है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो फर्टिलिटी रेट का गैप है, दोनों का फर्टिलिटी रेट कम हुआ है पर तब भी जो गैप है वो 0.4 का है। मतलब कि भले दोनों का फर्टिलिटी रेट कम हो, स्टिल मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं की जनसंख्या से ज्यादा बढ़ रही है या ज्यादा कम प्रपोर्शन से घट रही है। इसका ये मतलब होगा कि आने वाले 50 साल 100 साल के अंदर, बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, 30 साल 40 साल के अंदर ही जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या 30% है वहाँ 40% हो जाएगी, 40 से वहाँ 50 हो जाएगी, जो 20 से वहाँ 30 हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब भी मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, वहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति भी आगे बढ़ती है और पूरा का पूरा वोट एक वोटिंग ब्लॉक के रूप में वोट करता है। जैसे मुर्शिदाबाद पहले दुनिया के अंदर जाना जाता था आर्थिक कैपिटल के रूप में, बंगाल। अब वहाँ जैसे मुसलमानों की जनसंख्या मेजोरिटी हो गई, वहाँ सिर्फ और सिर्फ बात करी जाती है कि भाई हिंदू माइनॉरिटी को आवाज नहीं है, दंगों की बात होती है, वक्त के ऊपर दंगे की बात हुई और पूरी इकोनॉमी वहां से चली गई। तो अगर भारत का लोकतंत्र को लॉन्ग टर्म हमें बचाना है तो जो अननेचुरल डेमोग्राफी के अंदर परिवर्तन हो रहा है, इसमें ग्लोबल ताकतें लगी हुई हैं भारत के अंदर डेमोग्राफी को बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम करने की, उस सबको हमें रोकना होगा। ऐसे संबंध के अंदर पहला तो TFR जो है वो
जो लॉन्ग टर्म के अंदर वो टीएफआर का गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, अभी जैसे आदरणीय गृह मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए विजन के हिसाब से जो नेशनल डेमोग्राफिक मिशन को लॉन्च किया और कहा है कि जो अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, के पीछे के कारणों पे जाया जाए। बॉर्डर एरियाज के अंदर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन 15 किलोमीटर के अंदर बने उन सबको तोड़ा जाए। तो अब सरकार, पहली बार आजादी के बाद में कोई सरकार जो डेमोग्राफिक माफिया है इसके खिलाफ एक, आप कह सकती हैं, मुहिम और लॉन्ग टर्म युद्ध हम लोग छेड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमें भारत को लोकतंत्र के रूप में बचाना और संविधान भारत का बचाना। तो अगर आप देखें, एक बार कोई इलाका मुसलमान माइनॉरिटी होता है, मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं होता। ऐसे अगर मुसलमानों की जनसंख्या 20% है तो 90% चांस है कि वो जनसंख्या 30% होगी। अगर उनकी जनसंख्या 30% है तो 85% चांस है कि वो जनसंख्या 40% होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हम विकसित होंगे और जब हम आगे बढ़ेंगे, पूरी दुनिया के अंदर ये सब रियलाइजेशन है कि अननेचुरल डेमोग्राफिक जो चेंजेस हो रहे हैं, मतलब एक लार्जर षड्यंत्र के रूप में से जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको हमें रोकना होगा। बाकी और जैसे अब आंध्र प्रदेश ने किया, अलग अलग जगह किया, तो लोग उसके बारे में कॉन्शियस हो रहे हैं। पर इस वक्त हमारे आसपास सबसे बड़ा जो थ्रेट है, इसमें भी वही है कि जो एरियाज के अंदर घुसपैठिए अभी आ चुके हैं और वो डेमोग्राफी को बढ़ाने का उन्होंने जो काम किया है, उसको हमको हटाना होगा, जो हटा शुरू है। पर मैं अभी कहीं पढ़ रही थी कि तमिलनाडु में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन हो। केरला के अंदर आप, मैं कहता हूँ सबको, मैं कहता हूँ आप जैसे कोई भी हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रह के दिखाए फॉर लॉन्ग टाइम। मैं आपसे पूछता हूँ, आप इस वक्त दिल्ली के अंदर में, दिल्ली के अच्छे एरिया के अंदर है, क्या आप, अगर मान लीजिए आपको में 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा होंगे, तो क्या आप मान लीजिए कोई ऐसे इलाके के अंदर रहेंगी जहाँ वो अल्पसंख्यक है? नहीं रहेंगे आप, क्योंकि आपको वहाँ पे सुरक्षा नहीं मिलेगी। वहीं अगर हिंदू मेजोरिटी इलाका है, वहाँ मुसलमानों का सुरक्षा का कहीं नहीं होता है। तो ओवरऑल हमें ये सोचना होगा कि इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकें, और इसमें मल्टीपल स्टेप्स है। पहला स्टेप है डेमोग्राफी मिशन जो सरकार ने लॉन्च किया। दूसरा, जो घुसपैठी अलग अलग जगह है उनको हमको हटाने की मुहिम शुरू कर। तीसरा, साथ में जो टीएफआर का गैप है, उस गैप के बारे में हमें देश भर में सेंसिटाइजेशन करना होगा, जिससे कि, जैसे कि आपने बात करी, जो हमारे फैमिली सिस्टम्स के ऊपर एक ग्लोबली हमला हो रहा है, जो वैल्यूज के ऊपर हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही है, सिंगल पेरेंटहुड की बात हो रही है, ये सब चीजें हो रही है। कहीं देखिए, अल्टीमेटली ये तो फैमिली की चॉइस है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज्यादा ताकतें हमारे आने वाले जेन वाई को इस तरीके से थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के साथ में शेप कर दें कि हमारी जो सभ्यता है और हमारी जो सोसाइटी है वो अल्पसंख्यक हो जाए। सेक्युलरिज्म भी तभी बचा है जब तक हम मेजोरिटी के अंदर है। ये बंगाल का एक सीधा साधा उदाहरण है। इतनी मेहनत लग गई तुष्टीकरण से बंगाल को आजाद कराने के, अब आप देखिए सड़कों पर लोग निकल के ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कि आजादी का जश्न है, जैसे देश में लोगों ने 2014 में सेलिब्रेट करा था। तो ये सब हम सबका दायित्व है, परिवार का दायित्व है, माता पिता का दायित्व है, सबका दायित्व है कि ये चीज को आगे बढ़ाए। पर प्रदीप, जैसे बहुत सारे हिंदू हैं, जैसे मैं कल परसों नरसों किसी से बात कर रही थी कि हम बात कर रहे थे याकूब मेनन की और सब, और ना हम बोल रहे थे कि देखो कैसे इन लोगों को कितना सपोर्ट मिलता है, मुस्लिम्स इनको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो बुरहान वानी हो या कुछ हो। तो मुझे किसी ने पलट कर बड़े उससे बोला, क्यों तुम्हारे याकूब मेनन को तो सारे फांसी से बचाने के लिए तो तुम्हारे सारे हिंदू ही गए थे, इसे तुम क्या बोल रहे हो कि मुस्लिम सपोर्ट करता है क्रिमिनल्स को? तुम हिंदू भी तो मुस्लिम क्रिमिनल को सपोर्ट करता है, तो इस ये सब कैसे हटेगा? देखिए, ये ग्लोबल जिहादी नेक्सस का और इस्लामिस्ट नेक्सस का एक मॉडस ऑपरेंडी रहता है। वो अपने पूरे मूवमेंट को सेक्युलर दिखाने के लिए और सेक्युलर रहने के लिए वो फेसेस जो रहते हैं उसी कम्युनिटी से लेते हैं। जब मान लीजिए उनको, अगर लेट्स से क्रिश्चियन मेजोरिटी एरिया है, जैसे आप देखिए यूएस के, यूके के अंदर क्या हुआ, यूरोप के अंदर क्या हुआ, फेसेस तो सबके सब इनिशियली बात करने वाले सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म की वहीं के लोग थे। उसके पीछे ही लॉबी बैक करती थी। ये वोट बैंक बिल्ट हुआ, इनको चेहरा बनाया, उसके बाद में अपने बेटी को मेयर के रूप में अलग अलग इंस्टॉल कर दिया। तो इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 होता है कि जैसे मान लो हिंदू मेजोरिटी में इन्फिल्ट्रेट कर, तो पहले हिंदुओं को ही फेसेस बनाएंगे, हिंदुओं को ही आगे रखेंगे। हर समाज के अंदर कुछ प्रतिशत लोग जो होते हैं जिनके अंदर ऐसा भाव जो होता है, उसको ना सब अपने धर्म से लेना है, ना देश से लेना है, ना अपनी समाज के इससे लेना है, उसको सिर्फ अपने या तो पैसे पे कोई होता है, बिकने के लिए होता है, या अंदर जो कम्युनिस्ट होते हैं, दे ऑलवेज हेट ऑल गॉड एक्सेप्ट वन। ये सब के सब जो है वो उनके फेसेस बन जाते हैं। इसलिए दिखने को जब आप कहते हैं ये मूवमेंट, इनकी अगर आप पॉलिटिकल थीसिस पे जाएंगे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे जाएंगे, इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को देखेंगे, तो कोई ना कोई ऐसी फाउंडेशन से इनने पैसा दिया होगा, कोई एनजीओ से पैसा लिया होगा,
जो कोई लार्जर ग्लोबल इस्लामिक एजेंडे की पार्ट। देखिए एक चीज समझिए, मुसलमान समाज के अंदर भी बात पूरे मुसलमान समाज की नहीं है, बात है जो इस्लामिस्टों ने मुसलमान समाज के अंदर जो अपना पूरा का पूरा कैप्चर करके रखा है। हमारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर काफी अच्छे रिश्ते हैं, वो वहां के अंदर सब रूल ऑफ लॉ के हिसाब से फॉलो। यहाँ पे जो एक लार्जर डॉक्ट्रिन के तहत यहाँ पे शरिया फर्स्ट डेमोक्रेसी लेटर का जो ये पीछे से थॉट प्रोसेस है, जो 40 साल 50 साल का थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस से हमें बचना हो। तो जरूर पहले फेसेस हम में से हिंदू का ही कोई रहेगा जिससे वो अपने फेस अपने पूरे मूवमेंट को कोट अनकोट कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर दिखाए, और जैसे जब वो एस्टेब्लिश होता है वहाँ इम्प्लीमेंटेशन तो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक आइडियोलॉजी की होती है। आप फॉर एग्जाम्पल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरला के अंदर, उसने हाँ पहले अलायंस करा कांग्रेस के साथ, अभी भी सत्ता में कांग्रेस के साथ में आई है, और उसको जो अपने एजेंडा इंप्लीमेंट करना है, पहले वो मल्लापुरम हो गया कहीं भी हो गया, हाँ तो इम्प्लीमेंट कर ही रही है। तो फिर ये इनके ऑर्डर्स ऑपरेंडी जो हमें समझ रहा हूँ समझ भी रहे हैं कुछ लोग जो है इसके चक्कर में इस तरीके से मैं कहूंगा कि षड्यंत्र को कोट अनकोट सेक्युलर कहने की बात है। अब जैसे मैंने एक चीज देखी है, जैसे ये पैलेस्टीनियंस के लिए लड़ रहे हैं, जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं इन फेवर ऑफ पैलेस्टीनियंस, सेव गाजा और ये सब, तो मैंने देखा इन्होंने सारे अमेरिकन सारे गोरों को लिया हुआ है, 100% मैंने आपको इन्होंने क्या गोरों को ही फेस बनाया यही हुआ है मैंने आपको जो पैलेस्टीन। कहा, अगर आप मैं जो आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ इस कंसेप्ट के साथ साथ किसी भी इनके मूवमेंट को आप देखेंगे तो अभी मूवमेंट के अंदर आप उस चीज को फिट कर पाएंगे। यूके के अंदर भी ऐसे ही है, हर तरफ इनका ऐसे ही है। तो भारत को लार्जर लेवल पे ये जो इस्लामिक क्वेश्चन है इसको हमें आंसर देखना होगा कि हम आगे चल के इसको कैसे आंसर करेंगे और इसका हमारा जवाब क्या रहेगा हमारे देश को बचाने के लिए। इसके मल्टीपल चीजें हैं हमारी, सबसे पहले तो फैमिली सिस्टम और फैमिली वैल्यू सिस्टम को बचाना पड़ेगा। हाँ ये परिवार बचेंगे तभी देश बचेगा। हाँ, क्योंकि मैंने देखा हिंदूज तो एक एक बच्चे करे, क्योंकि हिंदू ये भी सोचता है ना कि हम ये नहीं बोलते ना कि भगवान का दिया हुआ है, भगवान ही खाना देगा, भगवान ही ये देगा। हम लोग मेहनत भी करते हैं, हम पूरे डिपेंडेंट नहीं है कि हमें फ्री में सब कुछ मिलेगा और ये सब। देखिए उसके बहुत सारे मल्टीपल अदर कारणस भी हैं, कई लोगों की चॉइसेस भी होती है, बट मेरा पॉइंट ये है कि इसमें ये हमें इंश्योर करना है कि कोई एक लार्जर नेक्सस के थ्रू ये कोई मूवमेंट ना बन जाए। लेट्स से नो टू फैमिली सिस्टम, नो टू पेरेंटहुड, नो टू मैरिज, ये सब एक मूवमेंट नहीं बनना चाहिए। ये जो मुझे सबसे हाँ बड़ी चीज जो है कोट हाँ अनकोट कूल मूवमेंट नहीं बनना हाँ चाहिए, क्योंकि इंडिया इकलौती ऐसी भारत इकलौता ऐसा देश है जो सभ्यता भी है, लोकतंत्र भी है और एक इकोनॉमिक पावर हाउस भी बनने जा रहा है। हम्म, ये तीनों किसी के पास में, चाइना कम्युनिस्ट है पर लोकतंत्र नहीं, इकोनॉमिक पावर हाउस है। यूएस सिविलाइजेशन नहीं है, डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिक पावर हाउस है। भारत इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा है, बनने की दिशा में जा रहा है, लोकतंत्र है और साथ में सिविलाइजेशन भी है। ये दोनों तीनों चीजें किसी के पास नहीं। तो दुनिया में अगर भारत, जो प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है विकसित भारत 2047 का, जब इसको हम पाएंगे तो ये तीनों पिलर्स के खड़े होना से भारत ही रहेगा। तो आपको लगता है जो मैंने अभी बात करी कि दो 2047 में होगा क्या, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता विकसित है भारत बन जाएगा हमारा? देखिए विकसित तो भारत बनेगा क्योंकि भारत की डेस्टिनी है, पर जो चैलेंजेस है उसको हमको ओवरकम करना पड़ेगा। अब इसके प्रति पहली बार एटलीस्ट समाज के अंदर बात बहुत खुल के हो रही है। आज ये हिंदू घरों के अंदर भी जिस तरीके से एक कॉन्शियस रूप से हिंदू लड़कियों को एक पूरे लार्जर नेक्सस से उनका धर्म परिवर्तन करवा के, जो केरला हो गई, अलग अलग एरियाज हो गई, वहां पे उनका धर्म परिवर्तन करवाने का जो एक पूरे लॉबी है, को हम लव जिहाद भी कहते हैं, ये सब के बारे में भी समाज में चेतना जागी है क्योंकि लोग भुक्तभोगी हुए हैं। पहले पीपल नेवर यूज्ड टू स्पीक अबाउट इट, नाउ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, आर कॉन्शियस अबाउट इट। तो मुझे लग रहा है कि जब समाज किसी बारे में चर्चा करना शुरू करता है, उसमें चेतना जागती है, उसमें उसके प्रति विचार आता है, उसमें हमारे उसमें थॉट्स आते हैं, काउंटर थॉट्स आते हैं, तो समाज अपना सोल्यूशन निकालता है। और इस बार समाज में वो क्षमता है सोल्यूशन निकालने की कि अब ये बात घर घर में नहीं है। नहीं, अब जैसे मैंने देखा कि वेस्ट बंगाल में ये भद्र लोग हमेशा ऐसी बातें करते थे कि सेक्युलर की होने की, और एक तरफा की बात करते थे, हमेशा ऐसे करते थे कि जैसे हिंदूज आर टॉर्चरिंग हिंदू मुस्लिम। सेक्युलर मतलब हिंदू, हाँ एक चीज आप समझ जाइए, हिंदू है तो नहीं सेक्युलरिज्म नहीं, है। वो ये बोलते थे ना, वो अपनी तरफ से ये अपने आप को पोर्ट्रे करते थे कि दे आर सेक्युलर, क्योंकि वो मुसलमान मुसलमान हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सबको साथ में लेके चले। ये जब भद्र लोग को अक्ल तब आई जब इनके घर में घुसा, जब देखिए आरजी कर इनके घर में घुसा सब, तब जब इनको कहते हैं अक्ल ना है। कि जब पड़ोसी के घर में आग लग रही होती तब आपको ध्यान नहीं होता, जब आग आपके दरवाजे पे आती तभी जाके आप जागते हो, अरे पानी से बुझाओ, पानी बुझाओ। तो क्या है, सेक्युलरिज्म वो सब कुछ वैल्यूज तभी है जब समाज के अंदर शांति है और समाज के अंदर आपका धर्म बचा है।
बंगाली हिंदू को समझ में आ गया था कि भाई अगर इस वक्त हम लोगों ने परिवर्तन नहीं किया तो ममता बनर्जी जो है वो एक तो एक इस्लामिक लॉबी के तहत जो हमारी सभ्यता संस्कृति पे हमला करेगी। आज हम माँ काली का भजन, आज हम माँ काली की उपासना कर रहे हैं, शुक्रवार को उसने नमाज के चक्कर में उसको बंद करवा दिया था, रिस्ट्रिक्शन दे दिया था, ये आगे चला तो सातों दिन ऐसे करेगी आते ही। पहले कहते थे सेक्युलरिज्म के नाम पे कि भाई नमाज सड़क पे होनी चाहिए, सड़क पे नमाज इस बार बंगाल में नहीं हुई, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, विद इन 15 डेज की बात कर रहा हूँ, सबने खुल के किया। ये होता है परिवर्तन। तो आपने देखा किसी ने मुर्दा मचाया, कोई नहीं। समाज को हमेशा वो टिपिंग पॉइंट चाहिए रहता है और वो पर टिपिंग पॉइंट है। राजस्थान में देख लो आप। अच्छा, यही लोग जो जो अभी जयपुर गए और जो फंसे हैं, यही जो मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह या रिलेटिव्स हैं जो फंसे हैं, वो तो यही कह रहे, वो ऐसी बातें करते हैं कि तुम कम्युनल हो और ये सब हो। अब जब खुद फंसे जयपुर हाईवे पे तो अक्कल आई है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जब तक मुसलमान समाज के अंदर जो ये इस्लामिक वहाबी थॉट है, लार्जली जो इस्लामिक थॉट है, ये जो इस्लामिस्ट लोगों ने इसका पूरा जो एक कैप्चर करा हुआ है, इससे जब तक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल अपने आप को नहीं निकालेंगे और डेमोक्रेसी फर्स्ट की थॉट से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब जाके दिक्कत होगी। भाई अगर भारत चेंज कर पाओगे प्रदीप? देखिए चेंज इज समथिंग व्हिच इज मोस्ट कांस्टेंट। अगर भारत ने इतने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ इतने अच्छे रिश्ते करे, अरे मिडिल उनको ईस्ट कोई कंट्री, दिक्कत नहीं है, पर बट दे प्रदीप, हैव बीन एबल टू इवॉल्व देमसेल्फ, नो, राइट? एंड देन मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने तो खुद इतना सफर किया कि वो मुस्लिम ब्रदरहुड और सबको ट्रू ट्रू क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और वो लोगों को कह रहे हैं, पाकिस्तान को कह रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज को कह रहे हैं कि आप इन लोगों को जो शेयर दे रहे हो मत दो, इन वो तो बहुत बदले हैं। पर यहाँ के मुसलमान ज्यादा कट्टर है, मेरे को तो लगता है मिडिल ईस्ट के देखिए यहाँ पे कुछ एक वर्ग है जिसने कट्टरवादिता को अपनी आदत बना दिया है, लाए तो वही थे। और और ये पूरी की जब तक, और ये कांग्रेस और सब लोगों ने इसको एक आदत और एक वोट बैंक में पल पाया। बिल्कुल। अगर आप कोई 70 सालों तक भाई किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देना उसकी आदत बना दोगे, और आपको लगेगा कि भाई इस देश के अंदर सेक्युलरिज्म मतलब ये है कि एक को स्पेशल ट्रीटमेंट दो, दूसरे के साथ दुर्जय व्यवहार करो, और उसकी बेसिस पे आप सत्ता में आओ और सत्ता को चलाने वाली लॉबी पीछे से खुश रहे, तब तो इनका एक आदत ही बनेगा। पर 2014 के बाद आप देखिए जितना भी मुस्लिम वीटो होता था देश की पॉलिटिक्स में वो हट चुका है। बंगाल के अंदर लगा हट गया, असम के अंदर लगा था हट गया, लोकसभा में लगा था हट गया। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन देश के अंदर आया। इससे समझ में आता है कि धीरे धीरे एक तो जो पैरिटी ऑफ वो तो देखे। इस्लामिक जो पैरिटी ऑफ इस्लामिक वोट है, इनको जो उसका न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, विच मीन्स कि भाई हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से चुनाव को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पहले कांग्रेस ने हिंदुओं को जाति में बांटने की बात करी थी, हिंदू कॉन्शियसनेस को धूमिल कर दिया था और रिलीजियस कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाया था। आप बताइए जो जाति की बात करते हैं, क्यों इनने सबने जाति की बात सिर्फ हिंदू जाति करी है, मुसलमानों में जाति की बात क्यों नहीं की? क्योंकि वो चाहते थे कास्ट कॉन्शियसनेस मुसलमानों में नहीं रहे, क्योंकि वो 12-13% वोट उसको डल जाएगा। इसके पीछे देखो कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, टीएमसी हो, सब नाम अलग है, पर इसको चलाने वाली पीछे से एक ही पूरी की पूरी लॉबी है। वो एक लार्जर इस्लामिक लॉबी जो चाहती है कि भारत के अंदर जो है एक लोकतांत्रिक रूप से हिंदू जो हिंदू धर्म में विश्वास रखता है वो शासनकाल नहीं आए। ये सिंपल है। जैसे उनने बहुत पैसा भी इन्वॉल्व होगा। भयानक पैसा इम्पोर्टेंट। ये तो तभी एक हम लोग बात कर रहे हैं, गृहमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बात करी कि अननेचुरल डेमोग्राफिक शिफ्ट की बात हो रही थी। अननेचुरल डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है। कमिटी भी बना, कोई कमिटी भी बनाई। इसमें 3 लोगों की कमेटी भी बनी है और ये कमेटी जो अपनी रिकमेंडेशंस भी देगी। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो कि आप एक पाड़ा है, एक घर है, या 10 घर हिंदू के, 10 घर मुसलमान के। अब अगर मान लो यहाँ पे सरकार जो है वो तुष्टिकरण वाली होती है, जैसे मान लो ममता बनर्जी की सरकार थी, तब क्या होता है, हिंदू लड़की शाम को 6 बजे क्या निकलती, कोई इनमें से कोई व्यक्ति गुंडा होता है, इस पे मान लो इसको छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है, इसके साथ टीजिंग करना शुरू करता है, सेक्सुअल हरेसमेंट करना शुरू करता है। तो हिंदू परिवार जाके जब पुलिस थाने में जाता है, क्योंकि सरकार का वोट बैंक को संरक्षण है, पुलिस थाने वाला एफआईआर नहीं करता, तो ये हिंदू घर यहाँ से जाके छोड़ के चले जाता है। 10 हिंदू घर होते हैं वो 8 हो जाते हैं, 8-6 हो जाते हैं, और जो रहते हैं वो ऐसे ही रहते हैं जैसे मुगलों के समय में हिंदू रहा करते थे। तो ये इससे बंगाल को आजादी मिली है। ओखला तो ऐसे ही इसी भरा है। इसी ओखला तरीके से ओखला भरा ही ऐसे है। तो ये जो गेटोज हुए हैं, ये जो चीजें एरियाज तैयार हुए हैं, इस पे भी हमें लॉन्ग टर्म सोचना होगा, क्योंकि क्या लॉन्ग टर्म ये सब एरिया जैसे शाहीन बाग जब हुआ, इन्हीं इलाकों से तो हुआ, तो हमको सतर्क रहना पड़ेगा। और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है और सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसको एक्नॉलेज करती है। और आगे चल के आप देखेंगे कि धीरे धीरे, पर मैं इस पे आश्वस्त हूँ क्योंकि हमने प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना शुरू किया है। जब आप प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करते हो तब जाके आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हो। पर ये सोल्यूशन सिर्फ सरकार ही नहीं दे सकती, समाज, परिवार, सबको सबको मिलकर करना करना। होगा। It is, if you are Hindu, you are cool. You can only continue to be liberal till the time this country is Hindu majority. Otherwise, you will see a state where it will look very liberal in the start.
सी व्हाट हैपेंड इन अफगानिस्तान के अंदर, अब देखिए ना, लुक एट अक्रॉस वेरेवर व्हाट इज हैपेंड, सो एंड इस्लामिक रूल व्हेन इट changes, when demography moves beyond a critical point, that is where it becomes a big challenge. It's very very important. आज की तो हिंदू, जैसा आपने कहा कि और ये सिर्फ पूरे देश की बात नहीं, अगर आप लो आपकी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की पूरी डेमोग्राफी जो भी परिवर्तित हुई है, यही आगे कंटिन्यू हो जाए तो आपके लिए कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएगा पूरे आर्क पे। आज बंगाल में बीजेपी की सरकार आई, मोदी जी, शुभेंदु अधिकारी ने वो पूरे की चिकन नेक की भूमि केंद्र सरकार को दे दिया, क्योंकि पता है कि भाई अगर वो हमेशा केंद्र सरकार को दे देंगे तो फिर स्टेट का जुरिस्डिक्शन इसके ऊपर से हट ही जाएगा कि भाई कोई तुष्टिकरण ही ना कर सके। सो it is a problem. There are no there are no definite solutions, but the start of the solution definitely is the demographic mission. But at the same time, we have to address the TFR gap, which I feel is very important long term. देर आए पर दुरुस्त आए। सरकार अकेले कोई काम नहीं कर पाएगी, इसके लिए समाज को, हमको भी एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो, हम सबको सरकार की सहायता करनी पड़ेगी और साथ देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच प्रदीप। Thank you, Pat. नमस्कार।